दोस्तों नमस्कार। जैसे देख रहे हैं मेरे पीछे इकोनॉमिक्स का जो होता है सरकारी बजट, एक बजट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मगर जो ये पढ़ा होगा कि जैसे कोई बजट जब नया पेश आता है, हर साल अगर जो 1 फरवरी केंद्रीय बजट आता है, फिर उसके बाद फिर राज्यों में बजट प्रस्तुत की जाती है। बजट प्रस्तुत वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और वित्त मंत्रालय उसको बजट प्रस्तुत करती है। और फिर यहाँ चले जाओ वित्त मंत्रालय बजट का फॉर्मेशन कैसे होता है, बजट बनता है कैसे, ये सब सारी बजट का इतिहास क्या है। आप लोगों ने सिर्फ़ ये देखा होगा कि बजट जब आता है, बिहार का बजट हो या फिर केंद्रीय बजट हो, भारत का बजट हो, बजट में आप लोग को ये बता दिया जाता है कि इतना रुपए राशि जो है इस विभाग को दिया गया है, इतना रुपए इस विभाग को दिया गया है, इतना विभाग इस रुपए के लिए दिया गया है। और स्टार्टअप के लिए इतना दिया गया है, अ, लोक कल्याण के लिए इतना रुपया दिया गया है, इसके लिए इतना, खाना के लिए इतना गया है, ढिमकाना के लिए इतना दिया गया है। वो सब सारी बातें तो ठीक है, वो सब फैक्ट कभी-कभी पूछ लिया जाता है, बात मैं मानता हूँ कि फैक्ट कभी-कभी पूछ लिया जाता है, बड़े-बड़े एग्ज़ाम में यही पूछ लिया जाता है, बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में यही पूछ लिया जाता है। क्योंकि मैंने 70 बीपीएससी दिया था तो उसमें भी बहुत सारा भारी-भरकम एकदम डेटा भर-भर के पूछा गया था इसी से। केंद्रीय बजट और बिहार बजट से पूछा गया था डेटा का। लेकिन यहाँ पर जो जैसे ही जब थोड़ा-सा आप डीपली में जाओगे जैसे यूपीएससी की तरफ ईपीएफओ हो या फिर असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम हो, सीएपीएफ वगैरह, तो उस समय जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे क्या है सरकारी बजट के वो डेटा नहीं पूछता है। सरकारी बजट का अंदर से क्वेश्चन उठाता है, अंदर से क्वेश्चन कैसे उठाता है, ये सब सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर ये देख लो कि बजट है, बजट सरकारी बजट सबसे पहले इसका जो सरकारी बजट शब्द आया कहाँ से? सरकारी बजट कहाँ से आया? तो यहाँ से ये देख लो, सरकारी बजट आया कहाँ से? आया कहाँ से? फ्रेंच लैंग्वेज से आया है। आपको यहाँ से क्वेश्चन दे देगा, आपको यहाँ से इस तरह क्वेश्चन दे देगा फ्रेंच लैंग्वेज, आपको देगा कि सरकारी बजट का जो बजट नाम दिया गया है, वो कहाँ से? कभी यूएस से दे देगा, यूके से दे देगा, फ्रेंच से दे देगा, इंडिया से देगा, 4 ऑप्शन देगा। इसमें आपको पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रेंच लैंग्वेज है। फ्रेंच लैंग्वेज में क्या है, बजट को क्या लिखा जाता था? बोजुट लिखा जाता था, बोजुट। इस तरह से लिखा जाता था, बोजिट। बुजेट सब लिखा जाता था, बुजेट। इसी तरीके से बुजेट इसको कहते हैं हिंदी में, बुजेट। अगर जो इसका इतिहास में जाएँगे, बजट के कौन से आर्टिकल में आता है, केंद्रीय में अगर जो सेंट्रल बजट में जाएँगे, तो केंद्रीय बजट में कौन से में है? आता है अनुच्छेद अनुच्छेद और फिर यहाँ पर चले आओ, राजकीय बजट में, राज्य बजट का जो अनुच्छेद होता है, फिर कितना होता है? 212 या 102 कितना होता है? यहाँ पर होता है 202। राज्य का जो बजट प्रस्तुत किया जाता है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? दो अनुच्छेद नंबर 202 के अंतर्गत राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो फिर यहाँ पर जो केंद्रीय बजट में कितना? यहाँ पर आ जाओ अनुच्छेद 112। यहाँ पर इस तरह के दो आर्टिकल मैंने यहाँ पर बताया है। फ्रेंच लैंग्वेज, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह बन सकता है। फ्रेंच लैंग्वेज में बजट से इस्तेमाल किया गया है। वहाँ से अब बजट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर से देख लो। उसको मैं छोटा कर रहा हूँ। बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला। चमड़े का चमड़े का थैला। बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला। यहाँ से ये सब सारी बातें आपको यहाँ तक सारे सब कुछ आपको यहाँ पर दिख लिया है। हालाँकि इंडियन में इसका क्या नाम दिया गया है बजट। इंडियन इंडियन बजट में जब जाओगे तब बजट शब्द कहीं का कोई इस्तेमाल नहीं है। वहाँ पर क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या दिया गया? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया गया है। हाँ, इसको कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण हिंदी में। वार्षिक वित्तीय विवरण। इसे कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण जो हर साल कितने तारीख को प्रस्तुत किया जाता है? तो 1 फरवरी को प्रस्तुत किया था। 1 फरवरी कब से प्रस्तुत किया गया है? ये मैं आगे मैं बता रहा हूँ। 1 फरवरी से कब से प्रस्तुत किया जाता है? बजट। बजट मैंने बता दिया, बजट मतलब क्या सारे सब कुछ आपको बता दिया था। यहाँ पे लगता है किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैं जैसे आगे आता हूँ, बजट का मतलब क्या हुआ? बजट का मतलब क्या? बजट का तो सरकारी बजट का मतलब समझ लो यहाँ पर। बजट का मतलब क्या होता है? सरकारी बजट से मतलब होता है।
सरकारी बजट यानी कि आने वाले वर्ष को अनुमान लगाकर उस वर्ष का बजट प्रस्तुत करना। यानी क्या सरकार के द्वारा जो केंद्रीय सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है क्या? कि आगामी वर्ष जो आने वाला है, उसको किस तरह से जो पैसे दिया जाए, किस विभाग को कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर इसी तरह की बात आपको एक आम घर में एग्ज़ाम्पल ले लो कि घर में भी देखते हैं जो हम लोग स्टूडेंट लाइफ़ में देखना होगा कि मान लीजिए 5,000 किसी का महीने महीने की आ रहा है। 5,000 महीने की आ रहा है तो उसमें बँटा हुआ होता है, कितना रूम रेंट देना है, इतना के गैस भराना है, इतना का राशन लाना है, इतना ट्यूशन कोचिंग फीस देना है, इतना का स्टेशनरी सामान लाना है। ये सब सारी चीज़ें बटी हुई रहता है। ठीक उसी तरह से समझ लो यहाँ पर सरकारी बजट का भी वही हाल है कि बजट तो आ जाता है पूरा लाखों करोड़ रुपए का, लेकिन उन लाखों करोड़ रुपए कितना बजट आता है, कितना कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा, ये सब सारी बातें वहाँ पर उसका विवरण दिया हुआ रहता है। इसीलिए कहा गया वार्षिक वित्तीय विवरण। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कोई समझने में किसी तरह कोई परेशानी नहीं हुई होगी और जो हुई होगी आप लोग कंप्लीट जब वीडियो आपको यूट्यूब पे जाएगा तो फिर उसको क्या करना है कमेंट में डालना है कि यहाँ पर इस चीज़ें समझ में नहीं आई। फिर जब नेक्स्ट क्लास आएगा तो उसको मैं इसका जो नेक्स्ट सीरीज़ चलेगा उसमें सारा उस जो आप कमेंट में डालोगे, उस कमेंट को लेकर के फिर मैं आपको यहाँ पर उसका अच्छे से बता पाने में सक्षम हो पाऊँगा। ठीक है, यहाँ तक लग रहा है कि यहाँ पर क्या है सरकारी यहाँ सरकारी बजट का मतलब क्या है यहाँ पर देख लो। यानी कि सरकार द्वारा आय और व्यय का विवरण। यहाँ पे क्या होता है? सरकार द्वारा जो होता है आगामी वर्ष का आय और व्यय का अनुमानित विवरण। आगामी वर्ष का आगामी वर्ष का आय और व्यय का अनुमानित विवरण। यहाँ पर इस तरह की बातें समझ में आई। तो बजट का मतलब वही होता है। जब बजट होता है, तो हम पर सरकार एक्सपेक्ट करती है कि इतना टैक्स से आ जाएगा, इतना निगम कर आ जाएगा, इनका इतना इनकम टैक्स से आ जाएगा, इतना इस टैक्स से आ जाएगा, इतना जीएसटी से आ जाएगा। ये सारी बातें क्या है, आय और व्यय यानी कि सरकार को कितना इनकम हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, दोनों का विवरण होता है आने वाले वर्ष को लेकर के। इसलिए 1 फरवरी को जब बजट पेश किया जाता है, तो उसका वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? तो 1 अप्रैल से शुरू होता है। कब से? तो 1 अप्रैल से शुरू होता है वित्तीय वर्ष। यहाँ तक आपको लगता है पूरी पूरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। जैसे मैं नेक्स्ट में जब मैं आता हूँ, भारत में सबसे पहला बजट कब आया था? यानी कि भारत में जब बजट प्रस्तुत करने की जो सिलसिलेवार तरीके से बजट प्रस्तुत किया जाता था, तो सबसे पहला बजट आया, तो कब आया? 1860 में आया। किसके द्वारा? यानी कि जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ पर आया जेम्स विल्सन। आपको यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में सबसे पहला बजट कब प्रस्तुत हुआ? 1860 में प्रस्तुत हुआ। किसने प्रस्तुत किया? तो जेम्स विल्सन ने किया और जेम्स विल्सन को क्या बजट के प्रणेता कहा जाता था। यानी कि बजट को प्रस्तुत करने वाले वो प्रणेता थे, नेता थे। बजट को सबसे पहला बजट प्रस्तुत किया तो जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन कहाँ कौन थे? ये अंग्रेज थे, ये इंग्लैंड के थे। यहाँ तक बातें आपको पूरी पूरी आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ तक कि किसी भी तरह का मुझे नहीं लगता है किसी तरह का कोई दिक्कत हुआ होगा। फिर जब मैं आता हूँ, क्या जेम्स विल्सन को भारत का बजट का प्रणेता कहा जाता है। यहाँ तक किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब फिर मैं जब से आता हूँ देखो, आज़ादी के बाद देखो यहाँ पर आगे है स्लाइड की नहीं है। हाँ, देखो आज़ादी के बाद वर्ष 1947 में भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? यहाँ पर आपको क्या आज़ादी के बाद यानी कि 1947 में जब आज़ाद हुआ भारत, कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ये सब सबको जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। अगर ये भी आप नहीं जानते हो, तो फिर पढ़ाई-लिखाई छोड़ दो। भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? तो आर. शनमुखम चेट्टी ने। किसने? तो आर. शनमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया। यहाँ पर देख लो आर. शनमुखम आर. शनमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया। भारत का पहला बजट प्रस्तुत हुआ नहीं कि आज़ादी के बाद 1947 में प्रस्तुत किया आर. शनमुखम चेट्टी ने किया। जब भारत अंग्रेज छोड़कर चले गए, तो वहाँ पर सोचा कि अब भारत कैसे चलेगा? तो एक भारत का एक वित्त मंत्रालय बनाया गया, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट उसका वित्त मंत्री कौन थे? आर. शनमुखम चेट्टी। उसने क्या किया? प्रस्तुत किया। यहाँ तक फिर देखो गणतंत्र भारत। गणतंत्र कब हुआ भारत?
तो 1950 में हुआ। जब संविधान लागू होने के बाद तो 1950 में क्या हुआ, गणतंत्र भारत में, गणतंत्र भारत में बजट को प्रस्तुत किसने किया? तो गणतंत्र भारत में बजट को प्रस्तुत करने वाले कौन थे? जॉन मथाई। जॉन जॉन मथाई कौन थे? जॉन मथाई। यानी कि गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जो पारित हुआ, उसको पारित करने वाले कौन थे? जॉन मथाई थे। यहाँ तक मुझे लगता है किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर मैं जैसे ही मैं आगे आता हूँ, यहाँ पर देख लो, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के रूप में काम किया। वित्त मंत्री के रूप में कब काम किया? 1991 में जब एलपीजी आया था। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। समझ में आया? एलपीजी का फुल फॉर्म यही होता है। एलपीजी यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर जो हुए, ये वित्त मंत्री बने। इनके जितना पढ़ा लिखा अभी तक प्रधानमंत्री भारत में नहीं हुआ। वित्त मंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनने वाले, वित्त मंत्री के बाद प्रधानमंत्री, तो यहाँ पर लिख देता हूँ पीएम, प्राइम मिनिस्टर बनने वाले पहले व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति थे क्योंकि उन्हें ये चीज समझ में आता है कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, इन्होंने कभी झूठ की राजनीति नहीं की। हमेशा सच्चाई के साथ रहा और सच के साथ रहा। कम बोलने वाले थे, कम बोलने वाले थे और काम ज्यादा करने वाले थे। आज हमारे देश में क्या है, ज्यादा बोलने वाले हैं और काम कम करने वाले हैं। जहाँ क्या गैस, नाले से गैस निकालने वाले प्रधानमंत्री हमारे देश में है। यहाँ पर सिर्फ सारी चीजें आपको देख सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह है क्या, इन्होंने सारा पद पर इन्होंने रहा। सबसे पहले पीएचडी किया, फिर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी पीएचडी किया, फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्रिंसिपल रहे, फिर यहाँ पर आ जाओ पंजाब की यूनिवर्सिटी के वीसी रहे, और फिर आरबीआई के गवर्नर भी रहे। लगभग भारत के जितने बड़े-बड़े पद थे, सारे पोस्ट पर इन्होंने क्या-क्या काम करने का भारत को सौभाग्य मिला। या वित्त मंत्री के बाद प्रधानमंत्री के बाद, यानी कि सब कुछ इनको दिखा हुआ था, कौन सा डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है। और क्या सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति में से प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह बने। यहाँ तक मुझे लगता है सब कुछ है। देखो यहाँ सबसे लंबा बजट का अभिभाषण किसने दिया अभी तक? यहाँ तक हो गया। वित्त मंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन बजट का सबसे लंबा अभिभाषण आएगा। लंबा अभिभाषण का मतलब क्या होता है? जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जितनी देर होता है, बोलने का काम करता है। ये सब बजट का सबसे लंबा अभिभाषण अभी तक किसने दिया? यहाँ पर मैं थोड़ा-सा छोटा करता हूँ। हुँ, यहाँ पर सबसे लंबा अभिभाषण किसने दिया? यहाँ पर क्या दिया? डॉक्टर निर्मला सीतारमण। डॉक्टर निर्मला सीतारमण। डॉक्टर निर्मला सीतारमण क्या दिया? सबसे लंबा बजट का अभी तक भाषण दिया। कितने टाइम का? ये टाइम था लगभग 2 घंटा 40 मिनट। लगभग 2 घंटा 40 मिनट, लगभग 2 घंटा 40 मिनट का इन्होंने क्या किया? लंबा अभिभाषण दिया। देखिए संसद में खड़े होकर सबसे ज्यादा लंबा अभिभाषण। यहाँ तक फैक्ट वाला क्वेश्चन सब क्या है? फैक्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वो आपको छूटना नहीं चाहिए सब क्वेश्चन। यहाँ पर देख लो। फिर जैसे मैं आगे आता हूँ, यहाँ पर देखो और है आगे क्या? नहीं, सबसे लंबा अभिभाषण दिया। हाँ देखो यहाँ पर ही देखो, एक क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ पर देखो इस तरह से मैं कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें आपको अच्छी समझ में आ जाए। सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत किसने किया? सबसे अधिक बार अभी तक का रिकॉर्ड है, सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत किसने किया? तो मोरारजी देसाई ने। किसने किया? मोरारजी देसाई। मोरारजी
मोरारजी देसाई कितने बार इन्होंने कितने बार किया अभी तक? 10 बार किया। कब से कब तक किया? तो कब से कब तक किया? तो यहाँ पर कहाँ लिख दूँ? कब से कब तक किया? तो 1959 से 1959 टू 1969 तक, यानी कि इन्हीं के टाइम काल में पंचवर्षीय योजना 1951 में आया। लेकिन यहाँ पर जो हरित क्रांति जो आया, इन्हीं के उस टाइम वित्त मंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। यहाँ तक इस तरह की बातें, यानी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब हुआ 1969 में, तो उस टाइम भी वित्त मंत्री यही थे। जब हरित क्रांति 1966 में, तो उस टाइम वित्त मंत्री यही थे। कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। यहाँ तक आपको कई बार सबको समझ में आया हुआ। अभी तक क्या 10 बार, इन्होंने कितने बार कर दिया अभी तक? जो आपको ध्यान में रखना होगा, ये अभी तक कितने कर दिया? तो 9 बार। 9 बार इनका अभी तक हो चुका है, यानी कि 2026 में जो बजट प्रस्तुत किया इन्होंने, तो उन्हें नौवीं बार बजट प्रस्तुत किया डॉक्टर निर्मला सीतारमण। यहाँ तक बातें आपको पूरा पूरा आपको समझ में आ रहा हो। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो फिर देखो यहाँ पर क्या है, केंद्रीय बजट में 3 मुख्य परिवर्तन हुए। परिवर्तन कब हुआ? यहाँ पर जो है 3 मुख्य परिवर्तन हुआ। 3 मुख्य परिवर्तन कब हुआ? तो 2017 और 18 में हुआ। 2017-18 में क्या 3 मुख्य परिवर्तन हुए? कौन कौन से परिवर्तन हुए? यहाँ पर रेलवे बजट को आम बजट में मिला गया। रेलवे बजट को आम बजट में मिला लिया गया कब? 2017-18 में। 2017-18 में क्या किया? रेलवे बजट और प्लस आम बजट, तो मुख्य परिवर्तन हुए। रेलवे बजट रेलवे बजट को आम बजट आम बजट में मिला लिया गया। आम मिला लिया। पहले उसके बाद क्या होता था? फरवरी माह के फरवरी माह में जो क्या 2017-18 से पहले फरवरी महीने के क्या अंतिम में बजट प्रस्तुत किया जाता था। कै तारीख को? 28 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता था। तो वहां पर क्या किया? 28 फरवरी की जगह क्या कर दिया? फरवरी माह के पहले दिन, बजट प्रस्तुत होने का काम किया इन्होंने। किया 3 परिवर्तन हुआ। यहाँ पर वर्गीकरण किया। वर्गीकरण क्या किया? योजनागत और गैर योजनागत में बजट प्रस्तुत किया। योजनागत और दूसरा क्या है? गैर योजनागत। गैर योजनागत। योजनागत, गैर योजनागत, यहाँ पर योजनागत मतलब क्या होता है? योजना आयोग को जो गठन हुआ था 1951 में, फिर योजना आयोग को हटाकर 1915 में, सॉरी 2015 में क्या कर दिया गया? नीति आयोग बनाया गया। यहाँ पर ये सब सारी बातें क्या 2018 मुख्य परिवर्तन हुई। यहाँ पर मैं नेक्स्ट जब भी आगे आएगा कि योजनागत क्या होता है, गैर योजनागत क्या होता है, पूरा डिटेल से बताऊंगा। इसका कारण, योजनागत और गैर योजनागत लाने का कारण क्या रहा, ये सब कारण भी मैं बताऊंगा, ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। कि आपने देखा होगा कि इस बार जो दरोगा का जो एग्जाम हुआ इकोनॉमिक के, उससे भर भर के क्वेश्चन पूछा गया। इकोनॉमिक्स में डाटा नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया? वहाँ के कॉन्सेप्ट पूछा गया। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा, अब नहीं क्या दरोगा में आप उस चीज को, इकोनॉमिक्स का सवाल सोल्व करने में बहुत आसानी हुई हुई होगी। और फिर अगर जो ये सब चीज़ें, अगर जो कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्योंकि आजकल जो है इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगा है, ना कि डेटा पर आधारित क्वेश्चन आने लगा। फिर मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ, एक वर्ष समिति यहाँ देखो, यहाँ से क्वेश्चन आया था। वर्ष समिति जी कब आया था? 1924 में। 1924 कब था? उस टाइम क्या उसमें कौन सा शासन चल रहा था? अंग्रेज का शासन चल रहा था। एक वर्ष समिति ने क्या रेलवे बजट और आम बजट को अलग अलग पेश करने का इन्होंने काम किया। एक बार एक समिति बनाई गई थी उस टाइम अंग्रेज के काल में। तो हमारे क्या रेलवे बजट को और आम बजट को, दोनों को अलग अलग काम करने का काम शुरू किया यहाँ पर, और जो कि आजादी के बाद भी कायम रहा। एक बार समिति क्या किया, रेलवे बजट रेलवे बजट और
केंद्रीय बजट केंद्रीय बजट दोनों को अलग-अलग पेश करने का सलाह दिया। कौन सी समिति ने? एक वर्ग समिति में। और कब आया था एक वर्ग समिति? 1924 में। यहाँ से क्वेश्चन एपीएफओ का क्वेश्चन जाके उठा देख लेना। यही तो मैं जब यूपीएससी की मैं तैयारी करता हूँ, अभी भी तैयारी कर रहा हूँ, वहाँ पर क्या यूपीएफओ 2023 में जो पूछा गया, यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि रेलवे बजट और केंद्रीय बजट को जो कमेटी बनाई गई थी, एक वर्ग कमेटी के निर्धारित के आधार पर केंद्रीय बजट और रेल बजट को अलग-अलग पेश किया जाता था। आपने पहले का भाषण देखोगे 2017-18 का पहले का भाषण, रेलवे आम बजट यानी केंद्रीय बजट वित्त मंत्रालय पेश करती थी और रेल बजट जो क्या रेल रेल मंत्री जो था वो पेश करता था यहाँ तक। यहाँ तक बातें लगता है पूरा आपको समझ में आ रही होगी। जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर देख लो आगे क्या है। हाँ, यहाँ पर देखो 17-18 से पहले क्या-क्या होता था? आर्थिक सर्वे होता था। आर्थिक सर्वे में क्या मुख्य आर्थिक सलाहकार होते थे और जारी कौन करता था? वित्त मंत्रालय। फिर आर्थिक सर्वे में रेलवे बजट और केंद्रीय बजट दोनों को अलग-अलग आर्थिक सर्वे में दिखाया जाता था। 2017-18 से पहले। यहाँ तक 2017-18 में क्या बोले ना 3 मुख्य परिवर्तन हुए। वो मुख्य परिवर्तन क्या हुआ? रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया। दूसरा मुख्य परिवर्तन क्या हुआ? योजनागत और गैर योजनागत अलग-अलग कर दिया गया। फिर आ गया फिर इसका एक और क्या बताया था मैंने? हाँ, फरवरी माह के अंतिम दिन जो पेश होता था, वो पहला दिन पेश होने लगा। यहाँ तक से सारी बातें को समझ में आ रही होगी। फिर देखो, यहाँ पर देखो रेलवे पर गए, भाई रेलवे बजट अलग-अलग हो गया। तो उसका क्या हुआ? रेलवे बजट जो हुआ था, रेलवे सुधार जो कमेटी बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? ये भी 2017-18 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 2017-18 में बनाई गई थी। रेलवे पर गठित समिति, यानी सुधार से संबंधित समिति बनाई गई थी, एक सुरक्षा से संबंधित कमेटी बनाई गई थी। कौन से? एक सुधार से संबंधित, एक सुरक्षा से संबंधित समिति बनाई गई थी। यहाँ पर बताना विवेक देवराज समिति क्या था? विवेक देवराज समिति ने कौन-कौन से दिए थे? तो सब क्या है? यहाँ पर देख लो 2017-18 में बनाया गया था। 2017-18 में एक समिति बनाई गई थी। उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर क्या किया गया? रेलवे बजट को केंद्रीय बजट को दोनों मिला दिया गया। यहाँ पर देखो रेलवे में 2 महत्वपूर्ण क्या हुआ? समिति बनाई गई थी। यहाँ पर जैसे मैं थोड़ा-सा ऊपर लेता हूँ, यहाँ पर देख लो। हो सकता है यहाँ पर आपको थोड़ी-सी परेशानी हो। यहाँ पर देखो मैं आता हूँ। सुरक्षा से संबंधित सुरक्षा से संबंधित जो था कमेटी बनाई गई, उसको कमेटी का हेड कौन थे? उस कमेटी का चेयर कौन थे? अनिल काकोदकर कमेटी। कौन थे? तो अनिल अनिल काकोदकर समिति। रेलवे सुरक्षा से संबंधित इनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी और रेलवे में सुधार से संबंधित क्या हुआ? विवेक देवराय समिति। कौन से? विवेक देवराय समिति। विवेक देवराय समिति। विवेक देवराय समिति बनाई गई थी। यहाँ तक लगता है कि रेलवे से संबंधित जो होता है बहुत सारी सब कुछ मैंने क्लियर करने की कोशिश किया। फिर भी अगर जो आपको लगता है कहीं कुछ मुझे नहीं लगता है डेटा में मैंने कुछ कोई गलती किया है क्योंकि डेटा मैं बहुत अच्छे से पढ़ के आया और बाकी सब जो है ये सब कमेटी जो आपको याद करना होगा कि रेलवे में सुरक्षा से संबंधित कौन सी कमेटी है, रेलवे में सुधार से संबंधित कौन सी कमेटी है। ये सब सारी चीज़ें आपको नोट्स बना करके आपको रखना होगा ये सब सारी क्योंकि ये सब चीज़ बदलने वाली नहीं है। जब भी नया कमेटी बनेगी तभी से पुराना जो होगा पुराना हो जाएगा क्योंकि जब तक नई कमेटी नहीं बन जाती, जब तक नई कमेटी रिपोर्ट नहीं देती है, नई कमेटी रिपोर्ट होने के बाद नई कमेटी पर रिपोर्ट लागू नहीं हो जाती, तब तक क्या ये सब कमेटी जो है ये नए माने जाएँगे, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। यहाँ तक मैंने आपको सारा का सारा सब कुछ बताने की कोशिश किया और मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी तरह का कोई भी दिक्कत हुआ होगा। फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ, यहाँ पर से देखो, सरकारी बजट आया था, सरकारी बजट के क्या
अनुच्छेद 112 में क्या बजट का शब्द का इस्तेमाल नहीं है। बजट शब्द का कहीं पर भी किसी तरह का कोई चीज़ नहीं दिया गया। वहाँ पर क्या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। क्या राज्य का बजट जो अनुच्छेद 202 और केंद्रीय बजट में क्या 112 के अनुसार बजट प्रस्तुत किया जाता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सदन के पटल पर रखा जाता है। फिर यहाँ पर देखो फ्रेंच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज मिलेगी? फ्रेंच लैंग्वेज मिलेगी। कौन से शब्द? बुजेट। यहाँ बुजेट, बुगट मत पढ़ना, बुजेट होता है। और बुजेट का मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला। पहले आपने देखा होगा चमड़े का थैला में ऐसे करके ले जाकर के ऐसे करके फोटो खिंचाते थे कि देखो मैं बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अब आजकल क्या है, कोरोना के बाद क्या है, क्या डिजिटल प्रस्तुत करने एगो आराम से टैब ले जाते हैं और टैब में सारा स्क्रॉल करते पूरा बजट पढ़ देते हैं। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। वो सब कोविड के बाद हुआ डिजिटल। बजट, सरकारी बजट आगामी वर्ष का क्या हुआ? आय और व्यय का अनुमानित विवरण। सरकारी बजट मतलब क्या होता है? कितना इनकम आने वाला है, कितना खर्च होने वाला है, उसका एक पूरा विवरण, एक साल का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। मैं बताऊँगा आगे जब भी मैं यहाँ पर आएगा जीडीपी में शायद है कि ये चालू वर्ष क्या होता है, वित्त वर्ष क्या होता है, नहीं शायद इसी में, हाँ, इसी में आगे चालू वर्ष कौन होता है, वित्त वर्ष कौन होता है, आगामी वर्ष का उसको कौन-कौन सी वर्ष करते हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको इसी चैप्टर में आगे मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में जब जाऊँगा, उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास में या उसके नेक्स्ट क्लास में आपको सारा सब कुछ पता चल जाएगा। फिर देखो भारत में सबसे पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन बजट के प्रणेता कहा जाते थे। जेम्स विल्सन कितना कब? 1860 में सबसे पहला बजट प्रस्तुत किया। फिर देखो आगे मैं आता हूँ। फिर देखो भारत का पहला बजट आर सन्मुखम चेट्टी यानी कि 1947 में जो भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया, किसने किया? तो आर सन्मुखम चेट्टी ने किया। फिर देखो गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में किसने किया? तो जॉन मथाई ने किया। किसने किया? तो जॉन मथाई ने किया। फिर देखो आगे यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री थे तो कौन वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया, आरबीआई गवर्नर के रूप में भी काम किया, वीसी के रूप में भी काम किया, टीचर्स के रूप में भी काम किया, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जाके टीचर्स भी रहे और फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को वहाँ भी लेक्चरर दिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे। पता नहीं कितने सारे इतने पढ़े लिखे लोग भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। उस अवसर को बहुत अच्छे से चलाते तो बहुत अच्छा होता। हाँ, थोड़ा-सा ये था कि कानून का थोड़ा-सा वर्चस्व था, कानून जैसे कहते थे उनको करना पड़ता था क्योंकि कुर्सी पर बने रहने के लिए तो सारी कुछ-कुछ बातें माननी पड़ती है। फिर आगे सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत किसने किया? अभी तक मोरारजी देसाई ने किया है 10 बार और निर्मला सीतारमण जो है कितनी बार? 9 बार। निर्मला सीतारमण जो कहाँ से पढ़ के आई है? जेएनयू से पढ़ के आई है। जेएनयू से उन्होंने पीएचडी किया इकोनॉमिक्स में। वहाँ पर क्या किया? जेएनयू से। फिर भी बीजेपी सरकार जेएनयू को बदनाम करने पर लगी रहती है और जेएनयू के निर्मला सीतारमण वहाँ का ही पढ़ी लिख के आई है, पढ़ लिख करके आई है वहाँ से ही। कहा जाता है वहाँ का ही प्रोडक्ट है, आम बोलचाल की भाषा में इस तरह की बात बोलते हैं कि जेएनयू का प्रोडक्ट है कौन? निर्मला सीतारमण। एस जयशंकर भी जेएनयू का पढ़े लिखे हैं। अभी तक बजट का लंबा अभिभाषण दिया कौन? निर्मला सीतारमण ने। कितने घंटे का? 2 घंटे 40 मिनट का बजट प्रस्तुत किया। कितनी बार? 9 बार। यानी कि 2026 में जो बजट प्रस्तुत हुआ कितने बार हुआ? 9 बार प्रस्तुत कर चुकी। कौन? निर्मला सीतारमण। जो 27 में प्रस्तुत करेगी 10 बार, तब दोनों बराबर आएगा। फिर 2028 में जब प्रस्तुत करेगी तभी 11 बार, तभी ये ऊपर जाएगी, मोरारजी देसाई नीचे चली जाएंगी। यहाँ तक बातें आपको पूरी पूरी आपको समझ में आ रही होगी। फिर देखो रेलवे बजट का आम बजट में 2017-18 में क्या मिला दिया गया। 17-18 से पहले रेलवे बजट को और केंद्रीय बजट को दोनों को अलग-अलग पेश किया जाता था। उन्होंने क्या किया? मिलाने का काम किया 2017-18 में। कौन सी सिफारिश पर? विवेक देव राय की समिति की सिफारिश पर मिलाने का काम किया। ये सब तीनों का जो 3 मुख्य परिवर्तन हुए, उसका समिति का हेड कौन थे? तो विवेक देव राय थे। यहाँ तक विवेक देव राय रेलवे में जो भी रिफॉर्म आया 2017-18 में, उस कमेटी का जो हेड थे विवेक देव राय थे। यहाँ तक बातें आपको पूरी समझ में आ रही होगी। फिर आगे देख लो यहाँ पर क्या है। फिर आगे देखो रेलवे बजट और केंद्रीय बजट दोनों को अलग-अलग पेश करने का सलाह किसने दिया था? एक वर्ष कमेटी में जो 1924 में आया, एक वर्ष कमेटी बनी थी, वहाँ से 1924 में एक वर्ष कमेटी बना हुआ था। यहीं पर जो है ईपीएफओ 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, यहाँ पर से इस तरह की बातें आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देखो मुख्य आर्थिक सर्वे जो होता था, मुख्य आर्थिक सलाहकार करते थे, उसको जारी करता कौन थे? वित्त मंत्रालय। और आर्थिक सर्वे में रेलवे बजट को और केंद्रीय बजट को दोनों को अलग-अलग करके प्रस्तुत किया जाता था। आर्थिक सर्वे भी जो आता था, रेलवे बजट और केंद्रीय बजट दोनों को अलग-अलग आर्थिक सर्वे आता था। फिर देखो आगे यहाँ पर आता है नेक्स्ट में आता है रेलवे संबंधित 2 महत्वपूर्ण समिति बनाया था ना, जो सुरक्षा से संबंधित अनिल काकोदकर समिति
और सुधार से संबंधित विवेक देवराय समिति 2 समितियाँ बनाई गई थी। यहाँ तक मुझे लगता है कि पूरी सारी पे आपको सारा के सारे आपको मैंने बताने का काम किया है और सारा आपको मुझे उम्मीद है कि सारा सब कुछ आपको समझने में, समझाने में सफल हुआ होऊँगा। आप बाकी जो भी आप कमेंट करना सारा सब कुछ जो भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आया है, तो सारी सब कुछ मैं यहाँ पर करूँगा। यहाँ तक मैंने ठीक है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।